जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार ये 16 तारीख को है, रविवार का दिन पड़ा है। इस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी भागीरथी के कारण। इस दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो हमें भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा दीपदान करना है और दान भी करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चौकी लेंगे, उस पर लाल वस्त्र रखेंगे। अगर आपके पास और कोई वस्त्र हो तो आप वो भी रख सकते हैं। फिर हम आटा लेंगे, उसके अंदर हल्दी डालकर इस प्रकार से दीपक तैयार कर लेंगे और 10 दीपक तैयार करने हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर इनको बाती देकर तैयार कर लिए हैं। फिर हम यहाँ पर पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की फ़ोटो रखेंगे। आज के दिन शिव जी की पूजा बहुत ही ज़रूरी है मानी गई है, क्योंकि शिव जी ने ही अपनी जटाओं में गंगा मैया के वेग को संभाल के रखा था। इसलिए शिव जी की पूजा यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर हम यहाँ पर शिव जी की पूजा करेंगे, उसको आसन देकर हम विराजमान कर लेंगे। फिर हम एक पात्र लेंगे, उसके अंदर गंगा जल डालेंगे। फिर शुद्ध जल डालकर गंगा मैया का आह्वान करेंगे। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो जूठा ना हो। अब हम भगवान की फ़ोटो पर रौली चंदन लगाएंगे। गणेश जी को रौली, शिव जी को चंदन, माता गौरी को रौली और कार्तिक भगवान को चंदन। अब उनको हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प में आप कोई भी प्रकार के पुष्प ले सकते हैं। तो हमारे पास लाल पुष्प और पीले थे, तो हमने यहाँ पर गणेश जी को लाल पुष्प समर्पित कर दिए, बाकी को पीले पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम गंगा मैया की पूजा करेंगे, तो उनको रौली, चावल, चंदन समर्पित करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं काले तिल लूँगी और वो गंगा मैया को समर्पित करूँगी। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। आज के दिन जौ लेना भी बहुत अच्छा माना जाता है और तिल का दान बहुत ही महत्व बताया गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर चांदी की तुस लेंगे। मेरे पास घुंघरू थे तो मैंने यहाँ पर घुंघरू चढ़ा दिए हैं। आपके पास कोई और हो तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर पैसे समर्पित कर देंगे। आज के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। तो फ्रेंड्स, गंगा मैया के पास अगर हम जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से सरल विधि से हम घर पर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन 10 चीज़ का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो हमने भी यहाँ पर 10 प्रकार के मतलब सफ़ेद फूल लिए हैं। सफ़ेद फूल मैया को बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सफ़ेद फूल लिए हैं। अगर आपके पास और प्रकार के भी फूल हों तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर उनको भोग समर्पित करेंगे। भोग में भी हम 10 चीज़ लेंगे। अगर आपके पास अलग अलग प्रकार के 10 हैं भोग में चढ़ाने के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं। फल, फ्रूट, मिठाई जो भी हो तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मखाना, मिश्री और ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो आप इस प्रकार से भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप घर पे कुछ मीठा बनाकर भी भोग में दे सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ऋतु फल चढ़ाएंगे। ऋतु फल में भी आपके पास जिस प्रकार के भी ऋतु फल हो तो आप वो भगवान को भोग में दे सकते हैं। भोग देने के बाद में हम सबसे पहले भोले बाबा को समर्पित करेंगे, उसके बाद में गंगा मैया को समर्पित करेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। ये भी भोले बाबा को, गौरी मैया को समर्पित करने के बाद में गंगा मैया को समर्पित करेंगे। इसमें भी मैंने 10 सामान लिए हैं और पैसे भी डाले हैं। आप भी इस प्रकार से सुहाग का सामान लेकर आपको चढ़ा देना है। अगर आपके पास 10 सामान ना हो तो आप सिंदूर और बिंदी ज़रूर चढ़ाएं। फिर ये सामान आप किसी भी ज़रूरतमंद को या मंदिर में पुजारी को भी दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पर दीपक पर रौली से तिलक करेंगे, फिर उनको जलाएंगे। तो फ्रेंड्स, गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। आप घर पर नहाने के जल में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें, बड़ा ही पुण्यकर माना गया है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति इस दिन गंगा के स्नान से जल जल से स्नान करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी 10 पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, दीपदान है वो ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या के समय ज़रूर करें, क्योंकि इसका अंधेरे में ही महत्व बताया गया है। तो अब हम यहाँ पर उसकी आरती करेंगे। सबसे पहले भोले बाबा की आरती करेंगे, फिर गंगा मैया की आरती करेंगे। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आरती करने के बाद में गंगा मैया के जैसे हम नदी में आरती करते हैं, उसके बाद में दीपक नदी के किनारे रख देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर दीपक आरती करने के बाद में नदी के
किनारे रखते हैं उसी प्रकार रख देना है। अब यहाँ पर हम कथा सुनेंगे, फिर हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप जो दीपक पहले प्रज्वलित किए थे आप उससे भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन आरती करें, उसके बाद में शिव चालीसा ज़रूर करें, गंगा स्तोत्र का पाठ करें। आप जैसा हो आपके पास पाठ पढ़ने की सुविधा, आप उस प्रकार से पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में हम हाथ जोड़कर जो भी पूजा में भूल रही हो उसके लिए क्षमा याचना भगवान से करेंगे। पूजा के बाद में ये जल आप किसी पेड़ पौधे में, कुआं बावड़े में डाल देना है। आपको इधर उधर ये जल नहीं फेंकना है। इस दिन दान जरूर करें, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर दान दें, जिसमें वस्त्रों का दान, फल फूलों का दान, छत्ते का, जूते का, चप्पल का, जो भी हो सुविधा आपके पास वो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। गायों को चारा भी ज़रूर खिलाएं। इस दिन गाय का भी दान महादान बताया गया है। इस दिन दान करने से पितरों को शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने गंगा दशहरा की पूजा की है, आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।